प्रीवियस व्लॉग यानी ब्रजभूमि सीरीज के गोकुल व्लॉग पार्ट 1 में आपने देखा मथुरा से रवाना होकर यमुना नदी पर बने गोकुल बैराज को कर के पार मैं और मोहित पहुंचे प्राचीन गोकुल गांव में और योग माया पथ पर बनी पूतना उद्धार स्थली को देखकर पहुंचे अति प्राचीन 84 खंबा मंदिर जिसे नंद भवन भी कहते हैं और यहाँ दर्शन किए भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंग से जुड़े विभिन्न स्थानों के और फिर रवाना हुए ब्रह्मांड घाट की ओर। अब देखिए आगे। 84 खंबा मंदिर देखकर अब हम दोनों भाई एक बार फिर से बढ़ रहे हैं कृष्ण लीला के अगले स्थान की तरफ। ब्रह्मांड घाट जाने से पहले ही हमें दिख गया है एक और महत्वपूर्ण स्थान। जी हाँ, यह स्थान है ऊखल बंधन की, जहाँ पे लीला की थी भगवान कृष्ण ने। तो उस स्थान के दर्शन पहले करवाते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रह्मांड घाट के दर्शन करवाऊंगा। ऊखल बंधन आश्रम, जहाँ पे यमलार्जुन का उद्धार किया था भगवान कृष्ण ने। चलिए पहले अंदर चलते हैं। सामने यमुना महारानी का मंदिर है और यह वह स्थान है जो कहलाता है ऊखल बंधन, जहाँ पे यमलार्जुन का उद्धार किया था भगवान श्री कृष्ण ने। जय हो माँ यमुना की। ये जमुना जी का स्थान है। यहाँ जमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या किया था भगवान को पाने के लिए। तो यहाँ जमुना मैया सुंदर सुंदर हार बनाती थी कि कृष्ण भगवान आएंगे तो हम लोग भी चरण छू करके पटरानी बनेंगे और हम भी कृष्ण भगवान से आशीर्वाद लेते जाएंगे। तो जमुना मैया तो बढ़ रही थी भगवान के चरण छूने के लिए। तो बसदेव जी बोले मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे बालक को कोई ले लो। तो रात के 12 बजे कोई सुनने वाला नहीं था, तो कृष्ण भगवान ने पीछे से चरण को लटका दिया। तब जमुना मैया ने कमल के फूलों का हार पहनाया कि मुझको पाप से मुक्त कर देना। जो कृष्ण की भक्ति में विघ्न बाधा आती है तो यहाँ जमुना माता दूर करती है। जमुना जी का मुखार बिंद है। तब कन्हैया ने कही कि आज से तेरे अंदर में स्नान भी होगा और एक लोटे जल भी भर करके घर में लेके जाएंगे पूजा पाठ के लिए। तो ये जमुना जी का तपोस्त्री मुखार बिंद है। जो कृष्ण की भक्ति में विघ्न बाधा आती है तो जमुना मैया यहाँ दूर करती है। जमुना जी की तपोस्त्री का दर्शन है। बोलो जमुना मैया की जय हो यमुना मैया की। अब यहाँ पर जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं राधा कृष्ण जी की, कहा जाता है कि यह वह स्थल है जहां पर राधा जी की कृष्ण जी से पहली मुलाकात हुई थी। तो भक्ति और मुक्ति का यह स्थल माना जाता है। राधा जी जो हैं वो देती हैं भक्ति, कृष्ण जी देते हैं मुक्ति। तो भक्ति और मुक्ति की यह कहते हैं ना कि संयुक्त स्थली है। महाराज हमें अभी ऊखल के एक दर्शन करवाएंगे। आइए। वो लीला जो थी, नंद महाराज का घर था ना, ये 7.5 किलोमीटर में घर बनाए थे। नंद महाराज के यहाँ 9 लाख गाय यहाँ गोकुल में वास करती थी। तब भी यहाँ कृष्ण माखन चोरी करते थे, मिट्टियां खाते थे। तो बड़ी बड़ी कंप्लेंट आती जसोदा भैया, अरे जसोदा भैया तू हमने बनी देखी हुई है, रानी बनी हुई है, महलों में राज कर रही है और तेरा छोटा सा लाला गोपी घर में चोरी करने जा रहे हो। तो जसोदा भैया बोली कि तुम मेरे लाला को देख करके ईर्षा करती हो, जलन करती हो, इसलिए मेरे लाला को देख करके नाराज है। तो जसोदा मैया बोली एक दिन मेरे कन्हैया को पकड़ के तो लाओ लाला को, तब मैं विश्वास करूंगी। तो जसोदा मैया से बोली, चैलेंज दे दिया गोपियों ने, जा हमारा भी नाम नहीं, एक दिन कृष्ण को पकड़ के नहीं लाए तेरे लाला को। तो जसोदा मैया अपने घर में काम कर रही और कन्हैया छुपके से निकल गई गोपी घर में जाकर के। तो गोपी अपने काम में लग गई और भोर में जाकर के सवेरे कन्हैया माखन खाने लगी। एक गोपी ताक रही, ओ नंद के लाला आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, आज तो माखन चोरी करने के लिए। तो सारी गोपी लोग आ गई, आ जाओ बाबूजी नीचे उतर आओ, आज तुमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब हमारी सुनवाई होगी। तो भगवान बोले कि अरे बसुड़ी और रानी हो, तुम कहाँ से मुँह देख रही, मैं तो बड़ी होशियारी करी माखन चोरी करने में। तो कन्हैया का हाथ पकड़ लिया कि चलो गोपियों लेकर के 100-200 गोपी हो गई और कन्हैया को लेकर के जा रही हैं। तो रास्ते में कन्हैया कहाँ सोच रहे कि मेरे को कोई बचाने वाले प्रकट हो जाओ, नहीं तो आज मैं उखल से बंध जाऊंगा और आज मेरी पिटाई भी होगी, डांट भी बढ़ेगी। तो कन्हैया को लेकर के आ रही गोपी लोग और रास्ते में क्या देख रहे हैं, उनके जो बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे वो रास्ते में खेल खेल रहे थे। तो भगवान बोले कि यही मेरा बचाव कर सकता है, वरना कोई बचाव नहीं कर पाएगा। तो भगवान बोले कि इनको आवाज देते तो गोपी कानों में सुनाई पड़ जाएगी, एक हाथ छूटा हुआ है, दोनों हाथ पकड़ लेंगे फिर मेरे को, और लग गया मौका पैर को भी पकड़ लेंगे तो मेरे को झूला झुलाते ही ले जाएंगे घर पर। तो जसोदा मैया के पास में लेके जाएंगी। तो भगवान बोले कि इनको आवाज नहीं देना है। तो भगवान ऐसे करके सारे से बुलाया। तो बच्चे लोग क्या सोचे, आज तो कन्हैया के लिए निमंत्रण आया हुआ है, आज हमको भी लेकर के जा रहे हैं। तो जो दौड़े दौड़े आए बोले कि अरे मैया ये हाथ छोड़ दो, मेरा ये हाथ दुख रहा है। उन्होंने कन्हैया ने उनके बेटे का हाथ पकड़ा दिया और खुद फ्री हो गए, खुद भीड़ में से निकल गए और घर में पहुंच के बोले मैया से, मैया मेरे को माखन तो दे दे। तो जसोदा मैया बोली तू कहाँ चला गया, मैंने तेरे लिए माखन निकाल कर रखा है। कि मैया मैं तो गाय चराने भेज देती है भोर में और तू तो ऐसे ही ड्रामा करती है, ऐसे ही नाटक करती है खाने के टाइम पर।
कि जब बलराम सुदाम तेरा इंतजार कर रहा है, तो कन्हैया जैसे माखन खाने लगे। वो जो पीछे जो ग्रुप छोड़ा था, तो जो टोलियां छोड़ी गोपियों की, सब अंदर आ गई, चिल्लाने लगी, अरे जसोदा मैया कि हाँ तू रानी बनी बैठी है, महलों में राज कर रही है, सीढ़ियों से नीचे उतर के आ, आज मैं तेरे को सबूत देती हूँ, कृष्ण को पकड़ के लेके प्रमाण पत्र। तो जसोदा मैया बोली, एक कृष्ण तो मेरा माखन खा रहा है और ये नकली कृष्ण कहाँ से पकड़ कर आई देखो। तो जसोदा मैया बाहर निकल के आई तो क्या देख रही है कि भीड़ देख रही है गोपी लोग की। तो भगवान बोले कि मैया मेरे को माखन खाने दे। तो जसोदा मैया बाहर निकल के आई और कन्हैया बाहर निकल के आए, तो देखा गोपियों ने कृष्ण को देखा, गोपी वापिस हो गई। तो दीपावली के दिन सबकी छुट्टी कर दी, 5,500 गोपी काम करती थी, सबकी छुट्टी कर दी। इसी ओखली में भगवान को बंधन किया था। ये भगवान के चरण हैं, ये 84 कोस का ये पहला खंभा है। यहाँ भगवान के चरणों में नाग रगड़ते हैं, तो कहीं नाग रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती भक्तों को। ये जल अपना आंख में लगाते हैं तो हमारी दृष्टि शुद्ध होती है, और यहाँ माथा लगाते हैं तो उनको अहंकार दूर होता है। भागवतम कृष्णा गोकुल कृष्णा बोल करके परिक्रमा करते हैं लोग। बोलो गोविंद भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय। ये देखिए आप, ऊखल बंधन का जो प्रसंग है यहाँ पे इस चित्र में दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। और गांव की गोपियां हैं, वो देख रही हैं कैसे नन्हे कान्हा को माँ यशोदा बांध रही है ऊखल से, और कन्हैया जी कैसे उदास हैं। इस तरफ भी हैं उन्हीं प्रसंग में से कुछ चित्र, ये देखिए। अति प्राचीन यह उखल बताया जाता है जिससे कृष्ण जी को बांधा गया था, लगभग 5,500 वर्ष पुराना। और यहाँ पर है ये चरण चिन्ह, कन्हैया के चरण चिन्ह। और कहा जाता है यहाँ आपने नाक रगड़ ली तो आपको किसके आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। इस स्तंभ पर माथा लगाने से आपके अहंकार का नाश होता है। तो ये 3 प्रतीक चिन्ह है यहाँ पर। ऊखल द्वारा कुबेर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी कान्हा जी ने इसी स्थान पर। आज यहाँ पे ये वट वृक्ष है और कहा जाता है कि यह सूख जाता है तो इसी स्थान पर फिर से जो है वो शाखाएं निकल आती है। तो स्थल वही है। आज वृक्ष भले ही दूसरा हो, और जो कृष्ण लीला के एक महत्वपूर्ण स्थल का साक्षी बन के मुझे भी आनंद की अनुभूति हो रही है। ये देखिए, किसी समय यहाँ पर हर जगह वृक्ष ही वृक्ष हुआ करते थे, क्योंकि यह कहलाता था महावन। गोकुल के जो 12 वन हैं उनमें सबसे बड़ा वन महावन यहीं हुआ करता था। क्यों महाराज, सही कहा मैंने? मनोकामना करके लोग यहाँ बांध गए हैं। यहाँ पर भी कपड़े, ये देखिए। तो वहाँ है यमुना माता का मंदिर, और यहाँ पे जो आप ये स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर नंद बाबा ने किया था पुत्रेष्ठी यज्ञ। जी हाँ, पुत्र की कामना करके उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया था। और यशोदा मैया ने कहाँ पे की थी पुत्र की कामना, आपको वो स्थल भी दिखाता हूँ, यहीं पर स्थित है। आइए वहीं चलते हैं। ये जो आप छोटा सा मंदिर बना हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर यशोदा मैया ने की थी पुत्र की कामना। ये विष्णु जी का अष्टकमल है यहाँ पर, गणेश जी का स्वास्तिक चिन्ह, ये जो गणेश जी का स्वास्तिक चिन्ह जो है। तो इसी स्थान पर यशोदा मैया जो है 108 दीपकों का दीप दान किया करती थी और पुत्र प्राप्ति की कामना किया करती थी, और यहीं पर उनकी कामना पूर्ण हुई थी। तो अब जो भी भक्तगण यहाँ पर आकर दीपदान करते हैं, कहा जाता है यशोदा मैया उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो जय हो यशोदा मैया की। ऊखल बंधन लीला स्थली को अच्छी तरह देखकर हो गए हैं फिर से कार में सवार, और अब बढ़ रहे हैं उस ओर जहां है ब्रह्मांड घाट जाने का द्वार, और वह स्थान अब ज्यादा दूर नहीं है। लीजिए, अब हम पहुंचने ही वाले हैं ब्रह्मांड घाट, जहां नन्हे कान्हा ने दिखाई थी एक और बाल लीला। तो लीजिए, आप पहुंचे हैं दोनों भाई नंद भवन से यहाँ ब्रह्मांड घाट पर। क्यों है यह ब्रह्मांड घाट खास, यह मैं बताऊंगा आपको वहां पहुंचने के बाद, वो जो मुख्य स्थान है वहां पहुंचने के बाद। तो आइए। तो ये है ब्रह्मांड घाट का प्रवेश द्वार, लाल पत्थर से निर्मित सैंडस्टोन जो है। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ दुकानें हैं जहाँ पे कान्हा की जो पोशाकें होती है बच्चों के लिए वो मिल रही है, और इस तरफ लेडीज़ के लिए भी है खरीदारी के ऑप्शंस। तो उस द्वार से हम भीतर आए हैं, और यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह भी है। और इस तरफ राइट हैंड साइड में सबसे पहले आया है गणेश जी का मंदिर। जय हो गणेश जी की। और गणेश जी के बाद में यहाँ विराजित हैं हनुमान जी। तो वहाँ से मुड़ते ही यहाँ पर सबसे पहले दर्शन हो गए हैं यमुना जी के। जी हाँ, ब्रह्मांड घाट पर ये देखिए भक्तगण श्रद्धालुगण वहाँ स्नान कर रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए पेड़ के ऊपर यहाँ पर जो वट वृक्ष है इसके ऊपर भी मन्नत के जो कपड़े हैं, रंगीन कपड़े बांधे गए हैं। आगे भी देख सकते हैं आप जो
कदम का पेड़ कहा जाता है उसे, और इस तरफ है पीपल का पेड़, और सामने है यहाँ पर मंदिर, ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर। जी हाँ, ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन करते हैं सबसे पहले। ये देखिए यहाँ बाहर लगा हुआ है एक चित्र, आप देख सकते हैं माता यशोदा और नंदलाला का, बलराम जी भी दिखाई दे रहे हैं। इसे देखने के बाद में अगर आप याद कर चुके हैं उस प्रसंग को, जिस प्रसंग का यह चित्र है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको दर्शन कराने के बाद में, दर्शन करने के बाद में विस्तार से बताऊंगा इस स्थान के बारे में। आइए, यहाँ पे जो एक खास प्रसाद होता है, ये देखिए मिट्टी का जो होता है ना, पेड़ बने हुए, यह वह प्रसाद होता है ब्रह्मांड घाट का। और वहाँ पे है ब्रह्मांड बिहारी जी। ये 3 द्वार जो बने हैं, इनमें से इस मध्य द्वार से हम अंदर आते हैं। और यहाँ देखिए आप ब्रह्मांड बिहारी जी की इस भव्य प्रतिमा को दर्शन कीजिए आप, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इस स्थान का महत्व। यहाँ ऊपर लगी हुई है सभी संतों की तस्वीरें, उनके चित्र। जब भगवान कृष्ण छोटे थे, बाल रूप में थे, तब उन्होंने अपनी मैया यशोदा मैया को दिखाई थी अपनी एक लीला। जी हाँ, भगवान कृष्ण यहाँ बैठे हुए खा रहे थे मिट्टी, और यशोदा मैया उन्हें ऐसा करते हुए देखती हैं, आती हैं और कहती है कि लल्ला मुंह खोल दिखा मुझे, तूने क्या खाया है। तो भगवान कृष्ण जैसे ही अपना मुख खोलकर दिखाते हैं तो यशोदा मैया को दिखाई देता है समस्त ब्रह्मांड। जी हाँ, अपने मुख के अंदर भगवान कृष्ण ने लीला दिखाई और माता को दर्शन करा दिए समस्त ब्रह्मांड के। तो मैया जो होती है इस बात से मूर्छित हो जाती है, घबरा जाती है, और बाद में क्या होता है वो आपको मैं एक और स्थान पर पहुंचने के बाद में बताऊंगा। लेकिन यह जो प्रसंग है मिट्टी खाने वाला, इस वजह से ही यहाँ पे ये कहलाते हैं ब्रह्मांड बिहारी जी, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन कराया था अपनी माता को। इसलिए आज यहाँ पर जो प्रसाद भी दिया जाता है वो मिट्टी का प्रसाद ही दिया जाता है, जो मैंने अभी मंदिर में प्रविष्ट होते समय आपको दिखाए थे। ये देखिए अपनी मनोकामना के कपड़े यहाँ पर बांधे गए हैं लोगों द्वारा। ये देखिए इस तरफ और यहाँ भी वानर राज हैं। तो इस तरीके से यहाँ पक्का घाट भी बना हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं नौकाएं भी हैं। तो अगर आप यमुना जी में नौका विहार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ नीचे यमुना जी में मुझे कछुए भी दिखाई दिए थे, अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ घाट में और देखते हैं यमुना मैया के अंदर जो कछुए हैं उनको। और वहाँ पर तैर रहे हैं कछुए बहुत सारे, वो देखिए आपको छोटा सा चलता हुआ गतिमान दिखाई देगा। आगे बड़ा वाला है। तो मोहित हो गए यहाँ ब्रह्मांड घाट के दर्शन, अब चला जाए आगे। चलिए। ब्रह्मांड घाट के बाद अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कहलाता है चिंताहरण घाट। फिलहाल हमारी छोटी सी चिंता है रोड पर बना ये गड्ढा जिसमें भरा है पानी, तो दिखानी होगी थोड़ी सी सावधानी और करना होगा इसे पार। लीजिए आ पहुंचे हैं चिंताहरण घाट। ये देखिए सामने वाला हरा बोर्ड, वहाँ सामने है चिंताहरण महादेव जी का मंदिर। ब्रह्मांड घाट के ऊपर जब माता यशोदा मूर्छित हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ था वो प्रसंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्यों इस स्थान का नाम है चिंताहरण। तो ये रहा सामने प्रवेश द्वार चिंताहरण महादेव मंदिर का, और यही रास्ता आगे जाता है चिंताहरण घाट की तरफ। यहाँ राइट हैंड साइड में है मंदिर चिंताहरण महादेव का। चलिए दर्शन करते हैं चिंताहरण महादेव जी के। चिंताहरण महादेव जी की सबकी चिंताओं का हरण करे चिंताहरण महादेव। यहाँ पर है कार्तिकेय स्वामी, गणेश जी और पार्वती माता की प्रतिमा है वहाँ।
तो अब चिंताहरण महादेव और उनके परिवार के दर्शन करने के बाद में आते हैं हम इस तरफ। सामने वहाँ पर है शनि देव जी का मंदिर, यहाँ गुरु जी की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ भी है मंदिर। द्वार पे ताला है लेकिन आपको दर्शन ज़रूर करवा दूंगा मैं। ये देखिए राधा जी और कृष्ण जी की ये प्रतिमा है अंदर, और यहाँ ये देखिए वानर राज पी रहे हैं पानी ऐसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि देव जी जो हैं हाथी पे विराजमान है। इस तरफ भी है एक मंदिर बजरंग बली का, जय बजरंग बली। तो चिंताहरण महादेव जी के दर्शन के बाद में अब आपको दर्शन करवाता हूँ मैं उस घाट के जहाँ पर हुई थी एक खास घटना। चलिए उस जगह चल के ही बताता हूँ आपको। तो मंदिर से हम आ गए हैं बाहर और आ गए हैं अब चिंताहरण घाट पर। यहाँ इस तरफ देखिए आप, यहाँ पे यमुना जी सूखी हुई हैं लेकिन उस क्षेत्र के अंदर वो बह रही हैं। जी हाँ, आगे से ब्रह्मांड घाट की तरफ से बहती हुई आ रही हैं चिंताहरण घाट की तरफ। ये देखिए आगे तक दूर तक बहती जा रही हैं। यहाँ पे पतला हो गया है इनका, थोड़ा सा जो प्रवाह क्षेत्र है वो उसका विस्तार जो है कम हो गया है। यहाँ भेड़ें चर रही है उनके बहने वाले स्थान के अंदर, अभी पानी नहीं है इसलिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस घाट का नाम चिंताहरण घाट क्यों पड़ा। तो जैसा कि मैंने ब्रह्मांड घाट में आपको बताया था कि माता यशोदा को कन्हैया ने अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे और मैया हो गई थी मूर्छित। जब वो होश में आती हैं तो उसके बाद में हो जाती है उन्हें चिंता, वो घबराने लगती हैं कि ये मेरे शिशु के मुख में मुझे ऐसे ब्रह्मांड क्यों दिखाई दिया, क्या यह मायावी तो नहीं है। तो यशोदा मैया जो चिंतित होकर आ जाती है यहाँ पर इस घाट पर, इस स्थान पर, और करती है यमुना जी में स्नान। तो योग माया की कृपा से जो उनकी स्मृति होती है, जो उस लीला से जुड़ी हुई, वह हो जाती है लोप। जी हाँ, यशोदा मैया भूल जाती है कि कान्हा ने उनको मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाए थे। तो इस तरीके से यमुना जी में स्नान करने के बाद में उनकी चिंता का हरण हो जाता है। इस वजह से यह स्थान कहलाता है चिंताहरण घाट, और इस घाट पर स्थित है महादेव जी का मंदिर, इसी वजह से कहलाता है चिंताहरण महादेव। तो अब यहाँ से हम चलते हैं अगले स्थान की तरफ, जो है गोकुल से थोड़ा दूर, जिस गांव का नाम है बलदेव। जी हाँ, बलराम जी का वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोनों भाई हम वहीं पहुंचते हैं यहाँ से, क्योंकि इस समय रमन रेती जो है वो बंद है। जी हाँ, जो 4 बजे तक का जो समय है, 4:30 तक का समय, उसमें वो बंद रहती है। तो हम वहां जाएंगे भी तो कोई लाभ नहीं है, इसलिए अच्छा यही है कि यहाँ से पहले जाके बलदेव जी में दर्शन कर लेते हैं, बलराम जी के मंदिर के, और उसके बाद में जैसे ही पहुंचेंगे तब तक 4:30 का टाइम हो जाएगा और आपको रमन रेती दिखाता हूँ फिर। चिंताहरण घाट से अब हम दोनों यात्री बढ़ रहे हैं बलदेव गांव में स्थित दाऊ जी के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने, जिसकी चिंताहरण घाट से दूरी है लगभग 8.5 किलोमीटर। और ये जो सड़क है यह थोड़ी टूटी फूटी है, इसलिए कार की रफ्तार है धीमी। वैसे जहां तक संभव हो स्पीड कम ही रखनी चाहिए और रास्ते के नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पतली रोड से अब हम आ चुके हैं इस हाईवे पर, और आप देख ही सकते हैं यहाँ रोड की कंडीशन बिल्कुल झकास है। अब बलदेव गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, देख सकते हैं। अब दाऊ जी मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, और उसके लिए हमें अब थोड़ा आगे लेना होगा राइट हैंड साइड में टर्न, और इस द्वार को करके पार हम बढ़ जाएंगे क्षीर सागर मार्ग पर, जो हमें ले जाएगा आगे बलदेव में। बलराम जी को दाऊ जी कहते थे, कन्हैया जी, और उनके ही मंदिर के दर्शन करने हम जा रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा ब्रज भूमि के जो राजा हैं वो बलराम जी ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो चले गए थे मथुरा से द्वारका कंस का वध करने के बाद में, उन्होंने वहां पे नई नगरी बसाई थी, और बलराम जी जो हैं वो ब्रज भूमि के राजा बन गए थे। तो बलराम जी की नगरी में हम जा रहे हैं।